अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ स्किल उनके पास होते हैं। कोई बंदा किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो जो काम के लिए जाना चाहते हैं, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हों, यूरोप में कहीं जाना चाहते हों, या किसी भी जगह जाना चाहते हों, तो उनसे मेरी एक गुजारिश है। मलेशिया जाना चाहता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त मलेशिया गए हैं अभी। तो मलेशिया जाओ या यूएई जाओ या सऊदीया जाओ, आपने एक चीज़ ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है। देखो, वहाँ जाओगे, आपको अगर कोई काम आता है तो करोगे, अगर कोई काम नहीं आता तो आप लेबर का काम करोगे, गाड़ियाँ धोगे, पेट्रोल पंप पे काम करोगे, और अपना ये जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं, सुपर स्टोर, वहाँ काम करो, कुछ भी काम करोगे, हेल्पर ही करोगे। लेकिन आपको ज़बान का मसला पेश आएगा। आपने बाहर मुल्क जाने से पहले दो काम लाजमी करने हैं। दो काम क्या, काम तो एक ही है। एक तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में दाखिला लेना है। महीना 2 महीना लगा के इतनी इंग्लिश आपने सीखनी है कि आप अपनी बात आगे कन्वे कर सको, पहुंचा सको, बता सको, अपनी बात समझा सको, उसकी बात थोड़ी बहुत समझ सको। मेन बातें आपने लाजमी थोड़ी मेहनत कोशिश करके। दूसरी बात ये है कि अगर आप अरब कंट्रीज़ में जा रहे हो, आप अरबी इतनी सीख लो। हमारे यहाँ लैंग्वेज सेंटर हैं ऐसे जो अरबी भी सिखाते हैं। अरबी इतनी सीख लो कि वहाँ जाकर आपको परेशानी नहीं। अगर आपको अरबी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। आपको कोई काम नहीं आता हो, उसके बावजूद भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। और क्योंकि ज़बान आती है आपको, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ज़बान के ऊपर चल रहे होते हैं। तो आप कोशिश करो इंग्लिश और अरबी। आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप सीख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस थोड़ी सी मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। हम एक जगह जमात में गए थे, तो अमीर साहब ने कहा कि भाई वो 40 दिन की जमात है, लेकिन जो बंदा नमाज पूरी तर्जुमे के साथ याद नहीं करेगा तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। और वो हमारा अमीर जो पठान था, और वो पठानों का इलाका था, हमने बोला जाने नहीं देगा। तो हमारे पास 15 दिन बचे थे, तो हमने 7 दिन में पूरी नमाज तर्जुमे के साथ याद कर ली थी, जिसमें 4 बंदे बोल रहे थे हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। उन्होंने हमसे पहले याद कर ली थी। तो बहुत डर और खौफ बंदे को होता है ना, ये कहीं जाना होता है तो बंदा याद कर लेता है। अब छोटा बच्चा है, 3 साल का, 4 साल का, उसको कौन से स्कूल में वो गया है, लेकिन उसको सूरतें याद है, तर्जुमे याद हैं, उसको इंग्लिश के अल्फाज याद हैं, उसको पोएम याद है, बहुत सारी चीज़ें उसको याद है, वो बातें अच्छी अच्छी करता है, बहुत सारी नई बातें करता है वो। तो हम तो फिर भी बड़े हैं, समझदार हैं। तो भाई, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, अल्लाह पाक आपकी हेल्प करे, मदद करे। मुझसे कोई मशवरा मांगोगे मैं भी दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने ज़बान के ऊपर लाजमी, देखो हमने कोशिश नहीं की ना, हम परेशान हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, लुगतुल इशारा फ़ी कुल्लु दुनिया आरिफ। तो इशारों की ज़बान तो सारी दुनिया समझती है। हम तो यहाँ इशारों की ज़बान में भी काम चला लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो स्केल है, हम तो कारीगर हैं, हम तो फ़नकार हैं, हुनरमंद हैं। तो हमें तो जाती काम मिल गया और हम अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और पैसे कमा रहे हैं और घर भेज रहे हैं। तो जिसको कोई काम ही नहीं आता, तो जो अपना हेल्पर ही करेगा, तो उसको तो चाहिए कि भाई लाजमी ज़बान सीखे वो। अरबी अगर अरब इलाके में जा रहा है, नहीं तो इंग्लिश तो लाजमी सीखनी चाहिए उसको। ठीक है भाई, ये एक बात करनी थी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, और कोशिश करेंगे कि वो ऐसा करें इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।